नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अवनीश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों की अपडेट दी जाती है। उसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, ये भर्ती काफ़ी विवादित रही है और हाल में ही हाई कोर्ट का फैसला आया है और राज्य सरकार के पक्ष में आया है। राज्य सरकार को अनुमति दे दी गई है कि इस पर भर्ती की जाए। लेकिन एक तरफ जो छात्र 3 से 4 नंबर से रह गए हैं, वो अब हाई कोर्ट से निराश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट वो जाकर याचिका दाखिल करेंगे इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। तो उसी क्रम में दोस्तों हमारी एक स्टूडेंट शिक्षक से बात हुई जो इस भर्ती में शामिल थे और किन्हीं कारणों से 3 या 4 नंबर से रह गए। तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। दोस्तों अगली आवाज़ उन स्टूडेंट की रहेगी, तो कृपया जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूँ 59,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। और कल हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दाखिल करने जा रहे हैं और 1 बजे तक हम सभी की याचिका को दाखिल कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी सुनवाई जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। जो भी छात्र 3 नंबर 4 नंबर से असफल हैं, वो निश्चित रूप से इस शिक्षक भर्ती में सफल होंगे। निश्चित रूप से अगर प्रश्नों को देखा जाए तो कुल 7 प्रश्नों पर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम सभी ने, बहुत से साथी हमारे साथ पहले से भी जुड़े हुए हैं। कैविएट फाइल भी हमने दाखिल की थी उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में और उस पर अप्रूवल भी मिला और बहस भी हुई। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इलाहाबाद बेंच हो या लखनऊ बेंच, इसमें जो भी प्रश्न कोर्ट में डाले गए थे उन प्रश्नों की याचिका को हटा दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है और निश्चित रूप से आप लोग ऑर्डर को पढ़िए, समझिए, उस पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जोरदार तरीके से अपने अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी जी के माध्यम से बहस, जो भी प्रश्न जिन पर संभव हो सकता है उन प्रश्नों को ऑथेंटिक बुक के माध्यम से, SCRT के माध्यम से, और भी जो पुस्तकें हैं, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, साक्ष्य हैं, हम सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय में इसको प्रस्तुत करेंगे। ये है मित्रों कि कोर्ट का मैटर टाइम लगता है, आपको पता होगा, और पैसे भी खर्च होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, लेकिन हम सभी लोग मिल कर के बेहतर प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका हम लोग दाखिल कर रहे हैं कल, उस पर अप्रूवल भी लिया जाएगा और सफलता भी हम सभी को मिलेगी। अगर प्रश्नों को देखा जाए तो कुल 7 प्रश्न हैं जिस पर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सफलता भी मिलेगी। जिसमें से संविधान सभा का प्रश्न अगर देखा जाए तो 2011 के PCSJ की परीक्षा में ये डायरेक्ट बिल्कुल पूछा गया है, उसके साक्ष्यों को भी हम लोगों ने लगाया है। और SCRT बुक हो या ऑथेंटिक बुक हो, उससे संबंधित साक्ष्य हम सभी ने प्रस्तुत किया है और भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अगर आय वाला प्रश्न हो, उस पर भी नंबर बढ़ने के, अर्थात कॉमन नंबर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके विकल्प भी, अगर इसमें तीनों विकल्प सही हैं तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मछेंद्रनाथ का प्रश्न है, पढ़ने लिखने की अक्षमता वाला है, और डेफिनेशन है। निश्चित रूप से ये 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे सर्वोच्च न्यायालय में और लखनऊ और इलाहाबाद दोनों बेंच में निश्चित रूप से जोरदार तरीके से सुनवाई होगी और निश्चित रूप से हम सभी छात्रों को सफलता मिलेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। और जिस तरीके से मैंने आप सभी के साथ कोई धोखाधड़ी या किसी का पैसा नहीं खाया, जो भी मित्रों ने पेमेंट किया, अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, मैंने सभी का नाम ऐड किया और सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी, धैर्य बनाए रखिए। मैं पहले भी कहता था और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मित्र 3 नंबर 4 नंबर से 69,000 शिक्षक भर्ती में असफल हैं, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और हाँ, अगर आप उच्च न्यायालय की फाइल में ऐड हैं किसी दूसरे के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आप किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में आप याची बन सकते हैं
और यदि कोई याची नहीं बना है उच्च न्यायालय या प्रयागराज बेंच में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में याची बन सकता है, वो मान्य है। जो भी फैसला आएगा वो सभी के लिए कॉमन आएगा। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं उस पर निश्चित रूप से कॉमन नंबर लेने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित भी होंगे और इस भर्ती प्रक्रिया में हम लोग को जिला भी आवंटन होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि उत्तर कुंजी पर पहले विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या यूजीसी टीम द्वारा, और उसके बाद दोबारा जिला आवंटन सूची को जारी किया जाए, ताकि जो छात्र 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से असफल हैं वो छात्र भी देश के नागरिक हैं, वो छात्र भी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकता है। तो मुझे आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय से हम सभी को निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इनका ऑडियो सुना, इनसे हमारी बात हुई थी। ये अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने शायद 2 नंबर इनके कम थे। इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए और शिक्षक भर्ती अपडेट पाने के लिए और विभिन्न भर्तियों की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्टे एट होम।